नर्सरी से लेके 10वीं तक के बच्चे पढ़ने आते थे। हम तो खेत में मजदूर लोग है कि काम करता है। अब हमारे पास उतना पैसे नहीं कि मैं अलग ट्यूशन लगवाऊं। गरीब और गरीब होता जाएगा, एजुकेशन के अभाव में अमीर और अमीर होता जा रहा है। बैठो अपनी सीट पे। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है, स्कूल नहीं आना है। तो इस एरिया में ना तो लाइट की कोई सुविधा है, ना ही इनके पास मोबाइल थे, ना ही लैपटॉप की सुविधा थी। ऐसे में जिस घर में मोबाइल था तो एक मोबाइल है, 3 बच्चे पढ़ने वाले थे, तो एक बच्चा यही पढ़ सकता था, 2 बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। क्या ये जो स्कूल था कहीं पे रजिस्टर्ड था या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट? नहीं, क्योंकि लैंड हमारी नहीं है तो इसलिए हम रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। अगर लैंड अपनी होती तो रजिस्टर्ड होता है। जहाँ मैंने शुरुआत किया था तो इनसे परमिशन ली थी, मैंने वर्बली परमिशन दी थी, इन्होंने लिखित में नहीं, क्योंकि ये जमीन PWD के अंतर्गत आती है। नर्सरी से लेके 10वीं तक के बच्चे पढ़ने आते थे, ट्यूशन पढ़ने आते थे। एक ऐसे रेमेडियल क्लास जिसे बोलते हैं, स्कूल आफ्टर स्कूल भी था और बैक टू स्कूल जिसे बोल सकते हैं। और ऐसे बच्चे भी पढ़ने आते थे यहाँ पर जो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं। जैसे 9th क्लास में बच्चे फेल हो जाते हैं और स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं फेल होने के बाद, तो उन बच्चों को हम फिर से पढ़ाने के बाद SOL में एडमिशन कराते थे। चीज़ें जुड़ती चली गई, सौर पैनल लग जाते हैं, सौर पैनल से लाइट की व्यवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ लोगों ने पूछा अब क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमने बोला बच्चे बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन ले लें, इसलिए हमको लैपटॉप की ज़रूरत है, आप लैपटॉप प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो डेल ने नवज्योति फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ 15 लैपटॉप दिए थे। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट चला डिजिटल लिटरेसी के लिए, प्रोजेक्ट कौशल। क्यों पढ़ाते? 4 बच्चे हैं, कहाँ से इतनी फीस जमा करेंगे अगर प्राइवेट पढ़ाएंगे तो? हम तो खेत में मजदूर लोग है कि काम करता है। अब हमारे पास उतना पैसे नहीं कि मैं अलग ट्यूशन लगवाऊं। क्या बोलूँगी? हमने आपको कल नोटिस दिया, आपने खाली क्यों नहीं किया, ये उनका कहना है। कल का मतलब 24 घंटे नहीं होते हैं उनके डायरी में, उनका शाम को नोटिस दिया गया था, अब रात में कैसे मैं खाली करता। अगर मेरे लिए एक दिन पहले सुबह भी अगर नोटिस मिलता तो मैं पूरा दिन वो मिल जाता मेरे लिए। और कम से कम जिस दिन बिल्डोजर आया इधर तो मैं उनको ये बोला था आप शाम तक का टाइम दे दो, ठीक है, बिल्डोजर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरा सामान हटा दूंगा यहाँ से। ये जो 2 साल की जो मेहनत थी, जो रीओपन की थी चीज़ें, हमने 16-17 लाख रुपए लोगों से सामान हमने कलेक्ट किया था। क्या अब मैं अगर उन लोगों से बोलूँ, सिविल सोसाइटी वालों से कि भैया हमको ये सामान चाहिए, मैं दूसरी जगह भी शुरुआत करूँगा तो वो देने में एक बार को सोचेंगे कि हमने एक बार चीज़ें दे दी, दूसरी बार हम किस बेहाफ पर इनको चीज़ें दें। ठीक है, तो सोशल वर्क करना भारत जैसे देश में बड़ा कठिन हम जैसे युवाओं के लिए बहुत कठिन है।